कहानी उसी पल से शुरू होती है जब ईशा जी के जाते ही सूरज अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। जिस आदमी ने जिंदगी भर खुद को पति ब्रह्मचारी कहकर जिया, आज वही आदमी अपनी पत्नी के बिना फिर से अकेला पड़ जाने के डर से कांप रहा होता है। सवाल बस एक ही है, क्या सूरज अब ईशा जी की यादों के सहारे जिंदगी गुजार पाएगा या उसका सच्चा प्यार कोई चमत्कार कर दिखाएगा। डॉक्टर की आवाज जब आईसीयू के बाहर गूंजती है तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपकी पत्नी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। अगर उन्हें जल्द होश नहीं आया तो पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये शब्द सूरज के सीने में खंजर की तरह उतर जाते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। लेकिन उस टूटे हुए दिल के किसी कोने में अब भी एक नन्ही सी उम्मीद सांस ले रही होती है। ईशा जी वापस आ सकती हैं। धीरे धीरे, जैसे हर कदम भारी हो, सूरज आईसीयू के अंदर जाता है। पूरा कमरा मशीनों की आवाज़ों से भरा हुआ है। बीप बीप बीप। ईशा जी बेड पर बिल्कुल शांत पड़ी हैं। ऐसा लगता है मानो वो बस गहरी नींद में हो और किसी भी पल आंखें खोल देंगी। सूरज का गला भर आता है। वो उनके पास बैठ जाता है, कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे होते हैं। ईशा जी, प्लीज आंखें खोल लो, सूरज टूटती आवाज में कहता है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। शायद मैंने आपको वो अहमियत नहीं दी जिसकी आप हकदार थीं। उसका रोना और तेज हो जाता है। अगर आप होश में आ जाएंगी ना तो मैं आपके लिए सब कुछ बन जाऊंगा। जो आप चाहेंगी वही करूंगा। कभी आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, कभी आपसे नजर नहीं फेरूंगा। आप ही मेरी पूरी जिंदगी हो ईशा जी, प्लीज आंखें खोल लो। आईसीयू के बाहर खड़े घर वालों की सांसें थमी हुई हैं। हर दुआ, हर उम्मीद इसी कमरे में सिमट आई है। और तभी एक हल्की सी हरकत, ईशा जी की पलकें जरा सी हिलती हैं। सूरज की धड़कन तेज हो जाती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ईशा जी की आंखें खुल जाती है, मानो पूरे कमरे में रोशनी फैल गई हो। सूरज के चेहरे पर खुशी फूट पड़ती है। ईशा जी, आप उठ गई। बाहर खड़े पापा जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दाई माँ हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। हर किसी को लगता है चमत्कार हो गया, लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे ही ईशा जी की नज़र सूरज के चेहरे पर पड़ती है, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर उभर आता है। उनकी सांस अचानक तेज हो जाती है। हार्ट मॉनिटर की बीपिंग तेज और तेज होने लगती है। बीप बीप बीप। ईशा जी का हाथ धीरे धीरे सूरज के हाथ से फिसल जाता है और फिर बीप। मशीन पर चलती लाइन एकदम सीधी हो जाती है। पूरा आईसीयू सन्नाटे में डूब जाता है। पापा जी के हाथ से सहारा छूट जाता है। दाई माँ की चीख निकल जाती है। डॉक्टर और नर्सें दौड़ती हुई आती हैं। सूरज घबराकर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है डॉक्टर? शायद मशीन में कोई प्रॉब्लम है। मेरी ईशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज एक बार फिर चेक कीजिए। डॉक्टर कुछ देर मशीन चेक करता है, फिर सूरज की तरफ देखकर भारी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। ये सुनते ही सूरज जैसे पागल हो जाता है। नहीं, ये झूठ है। वो डॉक्टर को पीछे धकेल देता है। हटिए यहाँ से, मैं अपनी ईशा जी को वापस लेकर आऊंगा। सूरज जबरदस्ती डीसी शॉक पैडल्स उठा लेता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज किसी की नहीं सुनता। क्लियर, एक शॉक, फिर दूसरा, लेकिन ईशा जी का शरीर बिल्कुल शांत रहता है। कोई हरकत नहीं, कोई सांस नहीं। डॉक्टर भारी आवाज में कहता है, बस कीजिए सूरज, अब बहुत हो चुका है। सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। पैडल्स नीचे गिर जाते हैं। वो टूटकर ईशा जी के ऊपर झुक जाता है, उनके गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ईशा जी, उठ जाओ ना, देखो मैंने आपके लिए सब कुछ मान लिया। अब तो उठ जाओ, आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? पूरा आईसीयू सूरज के रोने से गूंज उठता है। वो बार बार यही दोहराता रहता है, मेरी ईशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा जी सच में सूरज का चेहरा देखकर ही इस दुनिया से चली गई, या फिर ये सब किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है? क्या सूरज का प्यार मौत से जीत पाएगा और ईशा जी को जिंदगी में लौटा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। ईशा और सूरज का प्यार अगर सच्चा लगा तो एक हार्ट लिखकर कमेंट करें। जिसका दिल इस सीन में टूट गया वो ईशा सूरज फॉरएवर लिखे। ईशा जी के लिए दुआ करने वाले प्रे फॉर ईशा जरूर लिखें। क्या सूरज का प्यार मौत से जीत पाएगा? यस या नो में जवाब दें। सूरज ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय बताइए।
अगर ईशा वापस आए तो उनकी नई शुरुआत कैसी होनी चाहिए, कमेंट करें। जिसने आखिर तक वीडियो देखा वो ट्रू लव नेवर डाइज लिखे। क्या ईशा सच में चली गई या फिर ये सिर्फ एक ट्विस्ट है, बताइए।